तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक मैसेज देने का काम किया कि अमेरिका में जब मैं हूँ और वहाँ मैं रोल्स रॉयस पे बैठा हूँ और गाड़ी का नंबर पे भी एक जातिवादी जाति शब्द चमार का शब्द का जो है लिखा जो हुआ है जाति सूचक थ्री। शब्द जो है चमार 3 करके गाड़ी का नंबर है। अमेरिका में जो जिस नाम से आप नंबर प्लेट लेना चाहें मिल जाएगा। बच्चा बिहार में पैदा ले ले और वो रोल्स रॉयस से घूमना लगे गाड़ी के नंबर पे लिखवा करके अपना जाति का नाम, तो मुझे लगता है कि वो 1 महीना भी सरवाइव नहीं करेगा। या तो उसकी गाड़ी को उड़ा दिया जाएगा या उस व्यक्ति को उड़ा दिया जाएगा। तो ये आप देखे होंगे कि उनके जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं वो महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ करके दिखते हैं। तो आप सोचिए कि भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे आपकी जाति पता लग जाती है और आप महंगी गाड़ी में है तो आपकी हत्या कर दिया जाता है, मुछ रखने पे हत्या कर दिया जाता है, बुलेट पे चढ़ने पे हत्या कर दिया जाता है। भारत में आज भी जो हालात हैं कि दलित यहाँ बुलेट चढ़ लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, मुछ रख लेता है तो हत्या कर दिया, अच्छी बॉडी है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। रविदासिया संगठन, इंटरनेशनल अम्बेडकर संघर्ष समिति संगठन करके ऐसे करके बनाया हुआ है वहाँ पे अमेरिका में और जो कनाडा में और तमाम जो वहाँ पे देश हैं भारत के बाहर, उन लोगों ने ही इनको आमंत्रित किया था कि और यहाँ आए और यहाँ के कल्चर को समझें। किन किन संगठनों से जो है चंद्रशेखर रावण जी मिल रहे हैं? क्रांति मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में हुई और वहाँ पे जो गैर बराबरी थी व्हाइट और ब्लैक का वो खत्म हो गया। पे जो बहुजनों के तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जिनको लेकर के आज भी ये समाज जूझ रहा है, उसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी अमेरिका गए हैं और उन्होंने वहाँ से संदेश देने का काम किया है कि भारत के लोगों को, कि जातिवादी लोगों को आंख खोल करके देखना चाहिए। अमेरिका अब इतना प्रगतिशील हो गया है, पूरे दुनिया को अगर अमेरिका से मदद की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, इसलिए अमेरिका इतना डेवलप हो पाया है। वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको ना वोट देने का अधिकार था, उनको ना रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार ना था, शिक्षा का अधिकार था, कोई अधिकार नहीं कि आप अमेरिका आए और यहाँ पे भी अपने विचारों को साझा करें और यहाँ के लोगों को बताएं कि अभी हालात क्या है। जी नमस्कार, देखना शुरू कर दिए आप पब्लिक जंक्शन में हूँ आपके साथ गौतम पासवान। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमरज्योति जी, भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन अभी बात करेंगे साफ तौर पे चंद्रशेखर रावण जी के तमाम वो वीडियो और तमाम वो फुटेज वायरल हो रहा है जो अमेरिका में घूर रहे हैं। इसी मुद्दा पे बात करेंगे। रावण जी का वीडियो और फुटेज जो है वायरल हो रहा है अमेरिका से, इस पे क्या कुछ कहिएगा आप? देखिए, लोकतंत्र है और इंसान का भी जीवन होता है और चंद्रशेखर आज़ाद जी को तो अमेरिका आज से 5 साल पहले चले जाना चाहिए था। वहाँ पे उनको 2-3 यूनिवर्सिटी के तरफ से जो देश में दलितों के हालात हैं उस पर बात रखने के लिए उनको अवसर मिला था, लेकिन भारत की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो नहीं चाहती थी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी भारत से बाहर जाएं, क्योंकि सरकार जो है, आपको पता ही है कि जो मुखर और स्वतंत्र आवाज़ होता है उसको हमेशा दबाने का प्रयास करती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है जिस प्रकार से, उसके बाद से तो ये चीज़ें लगातार हो रही हैं कि जो मुखर आवाज़ है, स्वतंत्र आवाज़ है, जो दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के हक हुकूक की बात करता है, मुसलमानों की आवाज़ उठाता है, उन सबको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको रोकने का भी। इनका पासपोर्ट तक पुलिस ने जब्त कर लिया था और जब ये लोकसभा के सांसद बने तो दोबारा से जो अमेरिका में रहने वाले लोग, इनके चाहने वाले जो लोग हैं, जो इनके कार्यों से प्रभावित हैं, जिस प्रकार की विचारधारा को ये ले करके बहुजन समाज की विचारधारा को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर साहब कांशीराम जी का, कर्पूरी ठाकुर जी का, जगदेव प्रसाद जी का जो विचारधारा है, उसको लेकर के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी लगातार देश में बहुजनों के मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं, उसको देख करके अमेरिका में जो लोग अपने बहुजन समाज के जो लोग रहते हैं, उन लोगों ने इनको आमंत्रित किया था कि आप अमेरिका आएं और यहाँ पे भी अपने विचारों को साझा करें और यहाँ के लोगों को बताएं कि अभी हालात क्या है। आप देखे होंगे कि उनके जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं वो महंगी महंगी गाड़ियों में बैठ करके दिखते हैं। तो आप सोचिए कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे आपकी जाति पता लग जाती है और आप महंगी गाड़ी में है तो आपकी हत्या कर दिया जाता है, मुछ रखने पे हत्या कर दिया जाता है, बुलेट पे चढ़ने पे हत्या कर दिया जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने एक मैसेज देने का काम किया कि अमेरिका में जब मैं हूँ और वहाँ मैं रोल्स रॉयस पे बैठा हूँ और गाड़ी का नंबर पे भी एक जातिवादी जाति शब्द चमार का शब्द का जो है लिखा जो हुआ जाति है सूचक थ्री। शब्द जो है चमार 3 करके गाड़ी का नंबर है। अमेरिका में जो जिस नाम से आप नंबर प्लेट लेना चाहें मिल जाएगा, चाहे चमार के नाम से लेना चाहें, पासवान के नाम से,
हम्म। जो आपको मन में आए वहाँ पे यादव के नाम से, मल्लाह के नाम से या कुर्मी कुशवाहा के नाम से मिल जाएगा। हम्म। तो शान से उस गाड़ी पे वो घूमते हैं, लेकिन उनके साथ वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये एक मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आज भी जो हालात हैं कि दलित यहाँ बुलेट चढ़ लेता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, मुछ रख लेता है तो हत्या कर दी, अच्छी बॉडी है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अब तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के वो उन्होंने मैसेज देने का काम किया है कि जिस प्रकार से अमेरिका में क्रांति मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में हुई और वहाँ पे जो गैर बराबरी थी वाइट और ब्लैक का, वो ख़त्म हो गया। और भारत तो बहुत वो है कि यहाँ पे लोगों को अधिकार मिल गया सबको वोट देने का। अमेरिका में तो और बहुत बड़ा भीषण संघर्ष चला मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में। वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे उनको ना वोट देने का अधिकार था, उनको ना रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार ना था, शिक्षा का अधिकार था, कोई अधिकार नहीं था। तो जो संघर्ष वहाँ पे हुआ है उसी संघर्ष को बढ़ाने के लिए भारत में भी और यहाँ पे जो बहुजनों के तमाम मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे जिनको लेकर के आज भी ये समाज जूझ रहा है, उसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी अमेरिका गए हैं और उन्होंने वहाँ से संदेश देने का काम किया है कि भारत के लोगों को, कि जातिवादी लोगों को आँख खोल करके देखना चाहिए। अमेरिका अब इतना प्रगतिशील हो गया है, पूरे दुनिया को अगर अमेरिका से मदद की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जातिवाद नहीं है, छुआछूत नहीं है, भेदभाव नहीं है, इसलिए अमेरिका इतना डेवलप हो पाया है। किन किन संगठनों से जो है चंद्रशेखर रावण जी मिल रहे हैं, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए वहाँ पे आर्मी को? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग रहते हैं, मान्यवर साहब कांशीराम जी के मानने वाले लोग रहते हैं, संत गुरु रविदास जी के मानने वाले लोग रहते हैं। तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उन लोगों ने अपना अलग अलग इंटरनेशनल रविदासिया संगठन, इंटरनेशनल अंबेडकर संघर्ष समिति संगठन करके ऐसे करके बनाया हुआ है वहाँ पे अमेरिका में और जो कनाडा में और तमाम जो वहाँ पे देश हैं भारत के बाहर, उन लोगों ने ही इनको आमंत्रित किया था कि और यहाँ आए और यहाँ के कल्चर को समझें और यहाँ पे कैसे इंडिया से ही निकले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं अमेरिका में जा कर के कैसे बेहतर जीवन जी रहे हैं। जबकि अगर वो आज मुझे लगता है कि एक दलित का बच्चा बिहार में पैदा ले ले और वो रोल्स रॉयस से घूमना लगे गाड़ी के नंबर पे लिखवा करके अपना जाति का नाम, तो मुझे लगता है कि वो एक महीना भी सरवाइव नहीं करेगा, या तो उसकी गाड़ी को उड़ा दिया जाएगा या उस व्यक्ति को उड़ा दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इन तमाम बातों को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे देश के बहुजनों के साथ साथ सामंतवादी जातिवादियों को भी मैसेज देने का काम किया है कि अमेरिका जिस प्रकार से विकास किया हर क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या कृषि का क्षेत्र हो, या तमाम कोई भी क्षेत्र हो, या फिर एटॉमिक हथियारों के मामले में हो, सारे मामलों में जिस प्रकार से अमेरिका विकसित किया है उसी प्रकार से अगर भारत में भी विकास आप चाहते हैं तो जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव को समाप्त करें और हर वर्गों का सहयोग से देश का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी नहीं है देश में, अवसर की कमी है। दलित है तो उसको अवसर नहीं मिलेगा, पिछड़ा है तो उसको अवसर नहीं मिलेगा। इस वजह से वो वहाँ से संदेश देने का काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें जब वो घूम करके वहाँ से आएंगे तो भारत में वो लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से इस समाज को और आगे बढ़ाना चाहिए और अमेरिका में जो यहाँ के लोग रहते हैं उनका कितना बेहतर जीवन है और भारत के जो लोग हैं वो किस प्रकार से आसानी से अमेरिका जा कर के अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, या फिर अमेरिका के जीवन स्तर जो है उस जीवन स्तर को भारत में कैसे हम लोग जी सकते हैं, उसको लेके चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पे गए हैं।